एक भिखारी था, प्रतिदिन का उसका काम था जंगल में जाना, लकड़ी को काटना, लकड़ी को काट करके एकत्रित कर देना और बाजार में जाकर उसको बेच देना, घर परिवार का भरण पोषण कर लेना। और उसके बीच में उसी जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक दिगंबर वीतरागी साधु साधना करते थे, उनका दर्शन कर लेना रोज का इनका नित्य नियम था। साधुओं का दर्शन करना, लकड़ी को काटना, बाजार में बेचना, घर परिवार का भरण पोषण करना। साधु को कुछ नहीं पड़ी थी, कोई निंदा कर रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कुछ नहीं पड़ी। साधु अपने साधना में मस्त थे। लेकिन एक दिन उस बच्चे की आहट को पहचान करके साधु ने आंख खोली तो उसको पाया, सामने पाया। उसने साधु को प्रणाम कर दिया, संत की तरफ देखा और साधु के मुख से इतना ही शब्द निकला, और आगे जाओ। क्या बोले? और आगे जाओ। इतना ही शब्द सुना और वो निकल पड़ा। जहां लकड़ियां काटता था वहां लकड़ियां काट रहा है, और लकड़ी काटते काटते उसको ध्यान आई गुरु के शब्द। अरे मैं सालों भर से यहाँ लकड़ी काट रहा हूं, गुरु जी ने कहा और आगे जाओ। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे चलता है, 10-15 मिनट की यात्रा कर लेता है, तो वहां जाकर देखता है तो चंदन का जंगल, चंदन के पेड़ों को देखता है और उस चंदन के पेड़ों को लिपट लिपट कर रोना शुरू कर देता है। अरे मैं कितना पापी, आज तक बबूल के पेड़ों को काट करके अपनी जिंदगी को पाल रहा था, परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन इतनी कीमती बगान मात्र 15 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन मैं वहां तक कभी पहुंचा ही नहीं, वहां तक मैं कभी गया ही नहीं। मैं दरिद्रता का जीवन जीता रहा, मेरा सारा उम्र गुजर गया ऐसी दरिद्रता में ही व्यर्थ की लकड़ी काटते काटते मैंने जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद किया। आज मुझे चंदन का बगान मिल गया है, मैं धन्य हो गया, मेरे भाग्य खुल गए। और कोशिश के मारे वो स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था, वह अपनी पुरानी भूल पर आंसू बहा रहा था, अपने अज्ञान पर पछतावा कर रहा था। बंधुओं, वो अपनी अज्ञान पर पछतावा कर रहा था, और मैं भी देख लेता हूं आपको। वह वही का वही लकड़हार लकड़ी को काट रहा था, 15-20 मिनट आगे चलकर नहीं गया था तो चंदन के बगान से वंचित था। उसी प्रकार मात्र हम मंदिर में आते हैं, मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, समय मिला तो स्वाध्याय भी कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वही के वही खड़े रह जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। मात्र शब्दों के तिनकों को बटरने में लगते हैं। पूजा करके स्वयं को धर्मात्मा दिखाने की होड़ में हम फंस जाते हैं, लेकिन मात्र शास्त्र पढ़ने से, मात्र पूजा करने से आत्मोन्नति नहीं होगी, और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पर आचरण की सुगंध हो, आत्म शांति की महक हो, आत्म ज्ञान की श्वास हो, उस वृक्ष तक, उस स्थान तक हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली शास्त्र पढ़ लेने और मात्र शास्त्र सुन लेने से आप स्वयं को ज्ञानी समझ लेते हैं। मात्र भगवान की अभिषेक पूजा कर लिए, मुट्ठी भर चावल चढ़ा लिए तो स्वयं को धर्मात्मा मान लेते हैं। बंधु, थोड़ा आगे बढ़ करके
संतों के निकट भी आपको जाना चाहिए, जिनके रोम रोम से आचरण की सुगंध निकल रही है, आचरण की दिव्य प्रकाश निकल रही है। ऐसे साधु संतों के निकट में जाकर के देख लेना कि गहराई में क्या छुपा है, कितनी महत्वपूर्ण है जिंदगी। मात्र लकड़ी काट कर आ जाते हैं, मात्र मंदिर में पूजा भक्ति करके आ जाते हैं, स्वाध्याय करके रुक जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते तो कल्याण नहीं होगा। तो वो चंदन की लकड़ी बेचकर थोड़ा करोड़पति बनने लगा। अब गुरु जी की बातों को भूल गया, चंदन की लकड़ी में फंस गया, और बहुत दिनों के बाद उसको याद आया और गुरु जी ने कहा था यहां भी रुकना नहीं है, और आगे जाओ। मैं यहां रुका क्यों, मेरी मूर्खता है, और अपनी मूर्खता पर हंसने लगा। और आगे जाओ, और थोड़ा आगे जाता है, आधा एक घंटा चल रहा है तो वहां उसको चांदी का बड़ा ढेर मिल जाता है। वो सोचता है, साधु ने कहा और आगे बढ़ जाओ, चंदन का बगान मिल गया, और आगे बढ़ जाओ, मुझे यहाँ चांदी की खदान मिल गई, चांदी का ढेर मिल गया। और वह कि कर्तव्य मूढ़प से देख रहा है, आश्चर्यचकित होकर, विस्मित होकर देख रहा है कि मुझे खदान मिल गई, अरे सर ये क्या हो रहा है, आश्चर्य हो गया। और वह वहां से बहुत सारी चांदी उठाकर ले आया, बहुत सारी संपत्ति लेकर आया। उस समय वो सोचता है अगर साधु से संपर्क नहीं होता तो वही बबूल की लकड़ी काटने में जिंदगी बर्बाद हो जाती। आगे जाओ का संदेश दिया, चंदन की सुवास मिल गई, चंदन की लकड़ी मिल गई, लेकिन मैं चंदन की सुगंध में फंस जाता, चंदन की सुवास में अटक जाता, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, तो मुझे ये चांदी की खदान नहीं मिल पाती। आज समाज में ऐसे लोग हैं, मात्र पूजा भक्ति जाप स्वाध्याय की सुगंध में ही अटक गए हैं, संयम और सामाई की गहराई में पहुंच नहीं पा रहे हैं, संयम और सामाई की गहराई में उतर नहीं पा रहे हैं। वह चांदी की खदान को प्राप्त कर लेता है, चांदी उठाकर लाता है, और 2-4 महीने तक जंगल की ओर जाता ही नहीं कि आप घर में भोग सामग्री मिल गई, क्यों जाएगा। बंधु 4-6 महीने के बाद उसकी भोग सामग्री खत्म हो गई, उसको पुनः जंगल की याद आ गई, जंगल में गया। वह व्यक्ति अब वहां बबूल की लकड़ी काटने में रुकेगा, चंदन की लकड़ी काटने में रुकेगा, कि वहां चांदी के बगान के पास पहुंचेगा, चांदी के खदान के पास पहुंचेगा। आप होते तो कहां पहुंचते। पट्टरानी ने सही और 100 मार्क में जवाब दिया, 1 करोड़ के लिए। तो देख लेना, वह चंदन के बगान को भूल गया, चांदी के बगान को भूल गया, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, और उसको सोने का खदान मिल गया। अब सोने के खदान में डूब गया, सोचता ये सब क्या है, जितनी आगे चल रहा हूं उतनी बहुमूल्य वस्तु मुझे मिल रही है। संत ने मात्र एक शब्द कहा कि आगे जाओ, और आगे बढ़ो, और आगे जाओ। सोने का पर्वत मिला, लेकिन अब वो अपनी मूर्खता पर हंसता है, अपनी मूर्खता को छोड़ देता है, बोलता है मैं सुवर्ण के पर्वत पर अभी रुकूंगा नहीं। पर्वत का व्यामोह छोड़ करके और आगे बढ़ जाता है, सोना उठाने का काम नहीं करता, और आगे बढ़ जाता है, आगे चलता जाता है, आगे बढ़ जाता है तो उसको डायमंड का ढेर मिल जाता है, हीरो का ढेर मिल जाता है, हीरो की खदान मिल जाती है, वहां चारों ओर हीरो की चमक दमक मिलती है। और हीरो की चमक मिलती है तो हीरा उठाने का प्रयास नहीं करता। हीराबेन
हीरा उठाने का प्रयास नहीं करता, वह वहां जाकर बैठ जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है और अपनी आत्मा में खो जाता है, आत्मा को पा जाता है और सोचता है कि बहिरंग के हीरे से ज्यादा विशाल हीरा मैं स्वयं हूँ, मेरे अंदर में वो स्वयं हीरे छुपे हैं। ऐसा सोच करके संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके वही के वही ध्यानस्थ हो जाता है, अपने आप को प्राप्त हो जाता है और वही से मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। वह मात्र गुरु जी के कितने शब्द सुने थे उन्होंने, और आगे जाओ, और आगे जाओ, कितने शब्द हैं? 3 शब्द उन्होंने जीवन में सुने और वही धारण किए, तो एक दिन वह हीरो की खदान में पहुंच करके मोक्ष का राही बन गया और स्वयं के हीरे की चमक को प्राप्त होकर के सिद्ध शिला पर जाकर विराजित हो गया। हम और आप पूर्वाचार्यों की इतनी शब्द सुनते हैं, सुन सुन करके कान के गड्ढे बड़े हो गए, सुन सुन के कान पक गए, लेकिन हम और आगे नहीं बढ़ रहे। वही के वही 4 दाना चावल, 1 मुट्ठी चावल, हम स्वयं को सम्यक दृष्टि कहते हैं। सुबह सुबह चावल 1 मुट्ठी, फिर 24 घंटा के लिए छुट्टी, खुद को कहता है सम्यक दृष्टि। ऐसा कभी सम्यक दृष्टि होता है क्या? मात्र वही के वही रट लगा रहा है, वही शांतिधारा बोलेगा, वही शांतिधारा बोलेगा। ये ड्यूटी वाला धर्म मत करो, कुछ आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो स्वयं को रत्नों की खदान में प्राप्त करोगे, स्वयं का हीरा प्राप्त हो जाएगा और आप स्वयं मोक्ष के राही बन जाएंगे, सिद्ध शिला पर विराजित हो जाएंगे। बंधु, महावीर भगवान ने भी यही कहा है, व्यक्ति जब तक सांसारिक वस्तुओं का व्यामोह छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में गहराई में उतरता नहीं है, तब तक अचिंत्य अनुपलब्ध ऐसी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अचिंत्य और अनुपलब्ध संपत्ति है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संपत्ति। सम्यक श्रद्धान होने के उपरांत हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय के उपरांत और आगे बढ़ना चाहिए, परमात्मा की गहराई में उतरना चाहिए और परमात्मा की भक्ति रूपी गहराई में उतरकर वही रुकना नहीं चाहिए, आचरण की ओर हमारे कदम बढ़ाना चाहिए। और मात्र आचरण करके ही रुकना नहीं चाहिए, बल्कि निर्विकल्प ध्यान में उतरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का वही माध्यम है, निर्विकल्प ध्यान की गहराई में उतरना। और आगे जा, और आगे जा, जब तक परमात्मा रूपी हीरे की खदान ना मिल जाए तब तक हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। बंधुओं, हमारे जीवन में हम ज्ञाता दृष्टा बनकर बैठेंगे तभी जाकर परमात्मा बन जाएंगे। हमें जो देह मिली है, शरीर मिला है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, उस शरीर के व्यामोह में अटकना मत, ज्ञाता दृष्टा बन लेना और ज्ञाता दृष्टा सर्व आत्मा है उसका परिचय करा लेना। हम इस शरीर पर प्रतिक्षण आक्रमण कर रहे हैं, शरीर के व्यामोह में फंस रहे हैं और हमारे शरीर पर जन्म जरा मृत्यु का आक्रमण होता है। मौत हमारे पीछे पड़ी है। आखिर हम मृत्यु से कब तक बचेंगे, कितना बचेंगे? आज नहीं तो कल उस मृत्यु का ग्राफ हमें बनना ही है। मौत हमें आनी ही वाली है और उससे बचने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण का अमृत प्राशन कर लेना, परमात्मा श्रद्धा का अमृत चख लेना और अमर बन जाना। सच्चे डॉक्टर पर विश्वास रखो। उस भिखारी ने मुनिराज के 2-3 शब्दों पर विश्वास रखा और आगे बढ़ो और आगे जाओ।
पद में मिलने वाले प्रभु प्रलोभन को वह भिखारी छोड़ता गया तो असली पदार्थ के निकट पहुंच गया, अपनी अंतरात्मा के ध्यान में डूब गया और स्वयं को परमात्मा बना लिया। बंधुओं, आप भी मंदिर में आते हैं, साधु संतों के सानिध्य में आते हैं, लेकिन साधु संतों ने बताया है उस पर हम श्रद्धा नहीं करते हैं, उस पथ पर नहीं चलते हैं। उस पथ पर चलना चाहिए